इलाके में तेज हवा का तूफान आया। नौगाम, केपरन, वेरीनाग और डूरू समेत शाहबाद के दर्जनों इलाकों में सैकड़ों मकानात और दीगर ढांचों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से मकानों की छतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में दरख्त भी उखड़ गए हैं। इन इलाकों में बिजली बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। मुतासरा खानदानों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द नुकसान का तखमीना मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें फौरी इमदाद फराहम की जा सके। वेरीनाग और डूरू इलाके पर इस कदर पड़ा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधियाँ थी और इन आंधियों की वजह से जो नज़दीकी मकानात थे उनके छत उड़ गए हैं और जो दीगर स्ट्रक्चर्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि जो पेड़ है वो भी अपरूट हो गए हैं, यानी कि जड़ से वो उखड़ गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास का माहौल भी पाया जा रहा है। और ये एक मकान का मंजर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मकान की छत जो है वो तबाह हो गई है और तेज़ आंधियों की जद में आ गई है। और ये किस्मत वाली बात ये है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है उसका बहुत अंदेशा है और इस वजह से ये लोग जो है काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 10-15 मकानों का नुकसान हुआ है और जिसमें एक मस्जिद शरीफ या 2 मस्जिद शरीफ भी है और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। बहुत पेड़ गिरे थे रास्ते में। जो मेन रोड है, जो नेशनल हाईवे लिंक रोड है अनंतनाग से लेकर वेरीनाग तक, इसी रोड में तकरीबन नियर अबाउट आप मानो कि 10-15 पेड़ गिरे थे सुबह से, वो हमने उठाए हैं और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मकानों के छत भी उड़े हैं, 10-15 मकान, एक मस्जिद शरीफ, और बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब हम LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो इनको पूरी तरह इनका जायजा ले और नुकसान दे इनको। बाकी जानी नुकसान वोत किया, माली नुकसान गो, जान बची तो लाखों पाई। तो वहीं क्या शुद्ध है एडमिनिस्ट्रेशन गोसा असेसमेंट थोड़ी होना। अहन यही बोल गुजारिश सान खतर नुकसान गो नुकसान वातन। जिस तरह से मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है उसी तरह से हमने कई इलाकों में देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपरूट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ADV रोड यानी कि वेरीनाग जो अनंतनाग रोड है उसका मंजर है और यहाँ पर किस तरह से जो दरख्त है वो अपरूट हो गए हैं, जड़ से उखड़ गए हैं। और ऐसे में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिजली का अमला है महकमे PDD का वो भी ऑन टोज है और उनकी भी ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है बिजली ढांचे को तो उस नुकसान से भी निपटा जाए, उसका भी असेसमेंट लिया जाए और जल्द से जल्द जो बिजली सप्लाई है उसको भी पूरी तौर पर बहाल किया जाए। हमारे साथ एक भाषण दे, यहाँ के क्या कहना चाहिए? हम बहुत कोशिश करें, जल्द पावर रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से दरख्त जो है आज आफत आई है ऊपर वाले की तरफ से, हम जल्द इंशाल्लाह हम रेस्टोर करेंगे। हम बहुत कोशिश करें, इस वक्त हम फिलहाल रोड रेस्टोर करेंगे। हमारी भी यही उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फौरी तौर पर नोटिस लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है असेसमेंट के बाद जो मुतासरीन यहाँ पर है वो मुआवजे का भी मुतालबा कर रहे हैं तो उनको भी भरपूर मुआवजा जो है वो फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए शाहबाद वेरीनाग से मुदस्सिर कादरी। और भलीसा के ठाठरी, खलोतरा समेत कई इलाकों में नुकसान की खबर सामने आ रही है। तेज हवाओं की वजह से कई मकानों की छत उखड़ गई हैं। फिरदौस खांडे हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, हमें बताएं कि कितना नुकसान पहुंचा है और कितनी तबाही मची है। जी विशाल, देखिए जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ मकानों को हुआ है, जिसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के जो टिन शीट्स हैं, जो रूफ्स हैं, वो उड़ के 1-1 किलोमीटर दूर, जो हमारी अभी वहां के लोकल से बात हुई, चाहे उसमें कालजुगासर का एक एरिया है उसमें लगभग 10-15 के करीब जो मकान है उनके रूफ्स उड़ गए हैं, छत उड़ गई है, उनकी टिन शीट जो है 1-1 किलोमीटर, आपने विजुअल्स में भी देखा, 1-1 किलोमीटर दूर वो जा गिरी है। अब यहाँ
यहाँ बहुत सारे एरियाज हैं, चाहे चिल्ली का एरिया है, कॉलजुगासर का एरिया है, चंगा का एरिया है, सिन्नू का एरिया है या बटास का एरिया है, उसमें जो बहुत सारे मकान जो आंधी और तूफान आ रहा, इतना ज्यादा आंधी और तूफान है कि मकानों के छत जो है वो उड़ के 1-1 किलोमीटर दूर जा गिरे हैं। तो लोकल्स ने अब ये किया है कि जॉइंटली एक ऑपरेशन किया है जिसमें विलेजर जो गांव वाले हैं वो उन टीन शीट्स को लाके उनके मकानों पे रख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हैं अभी बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, आसमान तले बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मुआवजा अपील की है कि नियर बाई जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, रिहायशी मकान हैं, उनमें तब तक आप जा बैठे, क्योंकि अगर देखा जाए नेशनल हाईवे ठाठरी किलतरान रोड अभी बंद पड़ा हुआ है। चिटुंग सिटोन 2 जगह आए हुए हैं और बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं, उनको मैन और मशीनरी जो है वो साफ कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन उन जगहों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सलाह दी है लोगों को मशवरा दिया है कि वो तब तक हमसायों के पड़ोसियों के जाएं जब तक हम उनके लिए कोई टेंट्स का इंतजाम करें। अगर देखा जाए तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं क्योंकि पहली बार ऐसा तूफान और आंधी देखी गई है। अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें ऑफिशियल फिगर जो है उसमें 50 से ज्यादा मकानात को जो है वो जुजवी तौर पे नुकसान पहुंचा। उसमें बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो जमीन से जो है निस्तो नाबूद हो गए हैं, जो जमीन से बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं और लोग जो है अब सहारा ले रहे हैं, हमसायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इतने परेशान हैं कि उनको बैठने के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब इंतजामिया जो है हरकत में आई है। डीसी डोडा ने अभी हमारी बात डीसी डोडा डिप्टी कमिश्नर डोडा हरिंदर सिंह से हुई। उनका कहना है कि इनको रेस्क्यू करने के लिए इनको फर्स्ट एड देने के लिए हम जल्दी हमारी टीमें जल्दी वहां पहुंचेंगी और उनको जरूर जो है वो फर्स्ट एड दिया जाएगा। उनको जो है रिहायशी कंबल्स उनको दिए जाएंगे, जो भी जरूरियात एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो उनको दी जाएंगी। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त आपने देखा, हमें फिरदौस बता रहे थे कि किस कदर नुकसान पहुंचा है। जो ज़राए के मुताबिक खबरें आ रही हैं ऑफिशियल सोर्सेज से कि 50 के आसपास मकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब बस यही उम्मीद है लोगों की कि जल्द से जल्द नुकसान का तखमीना लगाया जाए और उन्हें मदद फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर में बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से वाहनों का आवागमन बंद है। सड़कों पर पत्थर गिरने और जल भराव की वजह से नेशनल हाईवे पर यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से कई जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा। अनंतनाग के वेरीनाग में तेज हवाओं की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। सीमावर्ती इलाकों से यातायात बंद है। सीमावर्ती इलाकों में हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। करना, केरन, मच्छिल, बडमाल, जमकंद, नौगाम, कुमगुंडी सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। और रामबन का बनहाल जिला, जहां शुक्रवार से बारिश जारी है। कल रात से कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से स्कूल भवन और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेज हवाओं की वजह से इमारतों की छतें उड़ गई हैं। हाई स्कूल कमला तरगाम की छत टूट गई है। तेज हवा में घरों की छत गिरने से काफी नुकसान हुआ है। इस बीच सड़क पर खड़ी कई कारें पेड़ गिरने की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई।